हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शक्ति जब तक उसकी रक्षा नहीं होगी तब तक मात्र भूमि की रक्षा का आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस वक्त हम हाथरस में मौजूद हैं। सुबह से मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा यहाँ पर मौजूद है। सुबह से यहाँ पर मेरी सहयोगी अंजलि मौजूद है, नीरज मौजूद है, रविकांत मौजूद है, अभिषेक मौजूद है, इंद्रजीत मौजूद है। किस लिए? इसलिए क्योंकि हम उस बेटी के परिवार से मिलना चाहते हैं। सूरज अब डूबने को है, लेकिन हम यहाँ डटे रहेंगे। और बता दें आपको, एबीपी न्यूज की रगों में इंसाफ की लड़ाई दौड़ती है। और इसकी बानगी 2012 में देखने को मिली थी, जब प्रतिमा मिश्रा एबीपी न्यूज के साथ थी। उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की थी, अपने करियर की शुरुआत थी। रविकांत भी वहीं पर निर्भया के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। और आज पूरा देश निर्भया से लेकर अब तक 2012 से लेकर अब तक यही सवाल पूछ रहा है कि लड़कियों की रक्षा, लड़कियों की सुरक्षा के लिए देश में कुछ होता क्यों नहीं है। प्रतिमा, 2012 8 साल हो गए रूबिका, 8 साल बीत गए, बदला कुछ भी नहीं है। देश की हर एक बेटी आज भी आजादी की मांग कर रही है। आजादी बलात्कार से, आजादी छेड़छाड़ से, आजादी बेफिक्र होकर घर से बाहर निकलने की और जहां जाना है सही सलामत पहुंचने की। कब मिलेगी ये आजादी? ये सवाल हर बेटी पूछ रही है, क्योंकि ये हर बेटी का हक है कि जैसे देश आजाद हुआ है वैसे उसे भी वो आजादी मिले जिसकी वो हकदार है। संविधान ने जो हक आपको दिया है वो हम सबको भी दिया है। जैसे इस हाथरस की बेटी को भी मिला हुआ था न्याय, उसे जीने दिया गया उन अधिकारों के साथ, और मरने के बाद भी उसके सारे अधिकार छीन लिए गए। और अब 2020, आपको पता है 2012 के बाद से अब तक 2.5 लाख रेप गोले छोड़े गए हैं पुलिस की तरफ से। अभी जितने आम लोग थे जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे वो पुलिस पर बीच में हावी हो गए थे, उग्र हो गए थे। उन्होंने हिंसा करने की कोशिश की। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी लाठियां भाजी गई। वहां पर एक लड़का बैठा हुआ है, मेरे सामने देख सकते हैं सड़क पर। उसको पुलिस ने लाठियों से पीटा है, उसको कई लाठियां लगी है, वो घायल है बुरी तरीके से। और यहाँ पर कई सारे आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले हैं। हर तरफ, हर कोने पर आपको लोग बिखरे हुए मिल जाएंगे। पुलिस एक बार कार्रवाई करती है, उसके बाद भीड़ बिखर जाती है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो सब वापस यहीं आ जाते हैं। ये कोई न्याय नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। We are here for law and saying obey the law. What the bloody hell is law in this country? See what is happening to her. एक बंदा उसकी टांग टूट के, किसी की आंख फूट रही, किसी का सर फूट रहा है। What the hell is going on? Where's the government? गैंग रेप की पीड़ित लड़की की मौत के बाद यहाँ जंतर मंतर पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बहुत सारे प्रदर्शनकारी रात भर यहाँ पर ठंड में बैठे रहे और मृत लड़की की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर हवन भी होता रहा। दिल्ली कितनी महफूज है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल रात एक घटना दोबारा हुई, जिसमें मंडी हाउस के पास एक बस में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं, जिससे दिल्ली कितनी असुरक्षित है इस बात का पता लगता है। ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रात भर रहे और अभी क्या चाहते हैं? अभी इंसाफ चाहते हैं। सिस्टम, वो जो नेता है, नेता को जागना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं लगातार और जुड़ रहे हैं जंतर मंतर पर। इस समय भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ जो अभी आए हैं। ये बताइए, दिल्ली कितनी सेफ लगती है आपको? जिस हिसाब से अभी जो कांड हुआ है, इस हिसाब से तो दिल्ली बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम लोगों को आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम लोग काम करने जाते हैं तो एक डर रहता है कि वापस घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज के हिसाब से तो दिल्ली बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्या लग रहा है, एक घटना फिर रात में सामने आई? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमें ये देखना है कि हम अपने आंदोलन को उस मुकाम की तरफ विचारधारा के साथ भौतिकवाद के खिलाफ होते हुए एक आइडियोलॉजिकल रूप देते हुए, हमें सारी रूपरेखा तय करते हुए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को का समन्वय करते हुए हमारे गरीब से गरीब जो महिला हैं उन तक समाज के हर तबके का बेनिफिट पहुंचाने। यानी अब कहीं ना कहीं पूरे समाज की जो स्थितियां हैं
उसको लेकर के लोगों की बात हो रही है कि समाज भी जागरूक हो और कानून ऐसा काम करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न घटने को मिले। जबकि दिल्ली में ही लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के चिंता और बढ़ गई है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का ये हाल नहीं होता। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ क्यों लगा रही हैं? कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। मनोज, सवाल हम पूछ रहे हैं, हम पूछते रहेंगे। जब जांच अभी चली रही थी तो क्यों आपके पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी कह रहे हैं रेप तो हुआ ही नहीं, कोरोना का खतरा नहीं है, कानून को कोरोना हो गया है। डर देखिए इन लोगों के बीच में कितना डर है। नीति जी चलिए साथ चलते हैं अंदर, आप भी वहाँ देख लीजिएगा मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, और मैं पूछूंगी भी नहीं, माइक रख दूंगी, पीड़ित परिवार को जो कहना होगा कहेगा। चलिए आपके सामने जो होगा अब आप खुद देखेंगे, देखिएगा। चलिए जाने दीजिए, पीड़िता का दर्द बताने दीजिए, क्या हुआ, आइए जाने दीजिए, क्या हुआ। देखिए महिला सिपाही आपकी तैयार है, लाठी लेकर, डंडा लेकर, क्या हुआ? ताई को मारा था, सब को मारा था। जो करें बाहर कोई मत करो, बेर बेर आ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। क्या सच्चाई दिखा के देंगे ये लोग, क्या बताएंगे ये लोग? ये देखिए अभी तो कटीले तारों में उलझे हैं, हमारे लिए निकलना इतना मुश्किल है, वो बच्चा यहाँ से कैसे निकला होगा? हमारी भी ड्यूटी है, आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है, हमारी ड्यूटी ज्यादा बड़ी है। छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए, तार छोड़िए। ये लोग कैमरा की तार निकाल रहे हैं। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जाती, चलो नहीं आती यार। महिलाओं को तुम लोग इस तरह की हरकतों के लिए जमीन को सिर्फ मान जाता तुम। बिना महिला की गाड़ी में बिठा लिया गया यहाँ भरकर। ये है यूपी पुलिस का रवैया। लग रहा है क्या डर लग रहा है? नाम बताओ। चोरी किया मैंने, डर लग। नाम बताओ। चोरू में नाम बताओ। क्यों चोरू में? कैसे आप तो नाम बताओ। क्यों पकड़ना काम है ना, डर क्यों लगेगा? नाम बताओ। डर क्यों लगेगा? गलत काम कर रहा हूँ। बैस तो है नहीं आपका, नाम बताइए। इतनी मेहनत। पूरा देश इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ है, पूरा देश। आरा, पटना, आप देखिए भोपाल, राजस्थान, जहां जहां आपकी नजर पड़ेगी वहां वहां लोग इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं, एबीपी न्यूज का साथ दे रहे हैं। आरा में देखिए मोमबत्तियां जल रही है कि उस बच्ची के इंसाफ के लिए जो संघर्ष एबीपी न्यूज कर रहा है, जो संघर्ष आज सुबह से एबीपी न्यूज की पूरी टीम कर रही है, उस संघर्ष के साथ पूरा देश है। और इस बात को देखकर, महसूस कर सुकून मिलता है। प्रतिमा मिश्रा यहाँ पर है, फिर बता दूं रविकांत यहाँ पर है, अभिषेक यहाँ पर है, अंजलि यहाँ पर है, नीरज यहाँ पर है और इंद्रजीत यहाँ पर मौजूद है। हम सब यहाँ पर इसलिए मौजूद है ताकि बेटी के इंसाफ की वो आवाज बुलंद हो। जिनके कान बंद हो चुके हैं, आंखों पर पट्टी है और मुंह पर भी पट्टी है, वो सब इस वक्त ये सब फेंक कर और सच्ची बात को सामने लाए। निधिश्री का रुख करते हैं पटना। देश की बेटी निधिश्री, यहाँ पर प्रतिमा, अंजलि, हम सब एक ही तो बात कर रहे हैं कि बेटी के परिवार से मिलने दिया जाए। निधिश्री, क्या हो रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, मैं पटना में हूँ और मैं फैज अहमद फैज की उस लाइन से शुरुआत करना चाहूंगी जिसमें कहा है कि हम देखेंगे वो दिन की जिसका वादा था, हम देखेंगे। और यहाँ पर देखिए कि 8 साल बाद भी बेटियां आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आज गांधी जयंती है और पूरे देश ने देखा कि बेटी के इंसाफ के लिए एबीपी न्यूज ने जो मुहिम चलाई वो किस तरीके से है, और यूपी के प्रशासन, हाथरस प्रशासन ने जो किया वो भी पूरे देश ने देखा। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष खुद आगे आए हैं। उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि हम आज मोमबत्ती इसलिए जलाएंगे ताकि हाथरस की बेटी, और मैं कहूंगी पूरे देश की बेटी को इंसाफ मिल सके। और देखिए यहाँ पर कई लोग हैं, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी मैम कि आप खुद यहाँ आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? जो हुआ उसमें आपको क्या गलत लगा? बिल्कुल 100% गलत है, नहीं होना चाहिए, ये तो गलत ही है। आज के युग में अगर बेटियां सेफ नहीं है, बताइए तो आम जनता कैसे सेफ रहेंगी? सर, आपके घर में भी बेटियां होंगी, इस तरीके की जब आप देखते हैं वारदात तो आपको भी डर लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डर लगता है। और डर तो अब ये है कि जो हाथरस प्रशासन ने किया सबूत मिटा रहा है। आपकी चैनल ने जो आज मुहिम छेड़ा है और जो पत्रकार ने बड़ी मेहनत की है, इस तरह से तो नहीं चलेगा। क्या लगता है? ये तो बहुत सारा गलत है, अपराध है, अनिंदनीय है। ये गवर्नमेंट को
ये साथ दे रहे हैं, अपराध लोगों के साथ दे रहे हैं। जाहिर सी बात है रूबिका की सबका यही कहना है कि ये हुआ अपराध का साथ देना। जिस तरीके से लगातार एबीपी न्यूज सिर्फ इतना ही तो सवाल पूछ रहा है ना कि आप हमें जाने से वहाँ क्यों रोक रहे हैं। आपके पास अगर कोई ऑर्डर है तो आप हमें वो दिखाइए, लेकिन बार बार जो प्रशासन है वो चुप्पी साधे हुए है। यही तस्वीर है। मैं निधिश्री एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताऊं। अभी यहाँ खड़ी हुई थी, अचानक इस बात का एहसास होने लगा प्रतिमा कि ये तो वही इलाका है जहाँ उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ होगा। यही वो इलाका है जहाँ अचानक ये देखिए हलचल बढ़ी है। यहाँ पुलिस के अधिकारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ जाने की अनुमति नहीं है जहाँ पर ये सारे बड़े अधिकारी जा सकते हैं। बहरहाल हम आरा का रुख करना चाहते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश वहाँ पर मौजूद है। अखिलेश जरा ये बताइए कि वहाँ पर लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं, इस बात का एहसास है उन सबको कि जो एबीपी न्यूज कर रहा है वो इंसाफ की लड़ाई है। अखिलेश। बिल्कुल रूबिका, आप सही कह रही हैं। और देखिए, ये आरा है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, बिहार है। बिहार को अपने बेटे की तो चिंता है, लेकिन बेटी की भी चिंता है। हाथरस की बेटी जो भारत की बेटी थी, उसके साथ जो कुछ हुआ, लोगों में बड़ी नाराजगी है। आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर हाथों में मोमबत्तियां लेकर शाम के वक्त खड़े हैं। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, महिलाएं भी हैं, जरा मैं उनसे बात करूंगा। जो कुछ हाथरस में हुआ, आपको नहीं लगता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है? और उसके बाद खास तौर पर सरकार का और प्रशासन का रवैया। बिल्कुल, जो हाथरस में हुआ, बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, वो उसके लिए शब्द नहीं है जितनी भी निंदा की जाए। और उससे भी अपराधी जो है चेहरा एक सामने आया पुलिस का, इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार जो है वह उसके परिवार का एक व्यक्तिगत अधिकार है। इसका हनन हुआ है और बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई उसका एक मानवीय पहल जो उस पर होनी चाहिए थी, वो पुलिस और प्रशासन, यूपी प्रशासन की नहीं दिखी। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है? समाज और परिवार, कानून दोनों हम लोगों को अधिकार बराबरी का देता है, काम हमसे बराबरी की लेता है। बिल्कुल, आधी आबादी की बात होती है रूबिका। याद होगा आपको भी, जब निर्भया कांड हुआ था, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन आखिरकार हम कहाँ हैं? देखिए जरा, आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और सबसे हैरानी की बात, सरकार का बहुत ही संवेदनहीन रवैया। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इनके हाथ में भी मोमबत्ती है, बोलिए। उत्तर प्रदेश की घटना बहुत शर्मसार करने वाली है। हाथरस की घटना हो या राजस्थान की घटना हो, उसे और उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें रवैया बहुत ही दुखदपूर्ण रहा। पुलिस का कार्रवाई बहुत दुखदपूर्ण रहा। रात में जो उसके साथ वो लाश को जलाया गया, जिस तरह से जलाया गया, पुलिस अभी मिलने नहीं देने जा रही है। सभी समाचार चैनलों को वहाँ रोका जा रहा है। देखिए, लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है। ये आम जनता है। इस वक्त मैं आरा रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हूँ। ये आम लोगों की आवाज है। इन्हें इस बात को लेकर भी दुख है कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है। एबीपी न्यूज की टीम जब वहाँ पहुँचती है, पुलिस वाले अभद्रता क्यों करते हैं, क्यों उन्हें रोकते हैं? बहुत ही शर्मनाक घटना है हाथरस वाली। मीडिया को न रोकी जाए। मीडिया के माध्यम से ही हम लोग के पास बहुत मैसेज आता है। चाहे आप राज्य बदल कर रख लीजिए, सवाल यही बरकरार रहता है कि क्यों जाने से रोका जाएगा। वहाँ मध्य प्रदेश भोपाल में ब्रिजेश हमारे सहयोगी मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। ब्रिजेश, भले यहाँ की पुलिस हमें जाने ना दे, लेकिन इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है, पूरा देश इकट्ठा है। दिलाने के लिए भोपाल के लोग होते हैं। मेरे पीछे एक बड़ी रैली चल रही है। आप देख सकते हैं, ये सारे भोपाल के राहुल नगर के वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो इतनी बड़ी रैली लेके चले आ रहे हैं। इनके हाथों में मोमबत्ती है और ये यही कह रहे हैं कि इनके हाथों में ब्रिजेश, आप ये बता रहे हैं कि लोग अब अपने घरों से निकलकर मार्च कर रहे हैं, घरों से निकलकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। हम भी तो यही सवाल पूछ रहे हैं, सुबह से प्रतिभा यही तो सवाल पूछ रही है। लेकिन अब प्रतिभा, आप देखिए, सुबह आप अकेले निकली थी अपने कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ। शाम ढलते ढलते प्रतिभा, पूरा देश आपके साथ है, देश की बेटी के साथ है। ये एहसास आप जानती है कितना महत्वपूर्ण और कितना पाक है।
ये मोमबत्ती जलाई गई है देश की हर एक बेटी के लिए जो इंसाफ मांग रही है। इंसाफ इस चीज का कि जिस तरीके से सीमा लांघने से अभी एबीपी न्यूज की टीम को रोका जा रहा है ना, जो सीमा वाकई लांघते हैं लड़कियों के मामले में, जब बलात्कार करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उनके खिलाफ ये दमखम दिखाइए ना, इतनी फोर्स तब लगाइए ना। जो सीमा लांघते हैं उन पर तो आप चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन हम सीमा नहीं लांघ सकते, क्योंकि अगर हमने सीमा लांघ ली तो राज निकल आएगा बाहर। पीड़ित परिवार के घर जो आपने किलेबंदी की है वो तस्वीरें दिख जाएंगी एबीपी न्यूज पर। आप कोशिश कर लीजिए, एबीपी न्यूज की पूरी टीम यहाँ डटी हुई है, नहीं हिलेगी रूबिका, बिल्कुल नहीं हिलेगी। सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है। मैं क्विकली सबके पास जाना चाहती हूँ और उनसे उनकी राय लेना चाहती हूँ। इंद्रजीत, क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी। बिल्कुल, ये रोकेंगे और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे कानून के दायरे में लाके, ताकि उस पीड़ित परिवार का दर्द हम कैमरे में कैद कर पाए और हम देश की जनता को दिखा पाए। डटे रहेंगे, हम उस परिवार तक पहुँचेंगे। रणवीर, क्या कह रहे हैं आपके साथ मौजूद लोग उत्तर प्रदेश से? देखिए, मैं उस उत्तर प्रदेश में हूं जहां हाथरस और राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं। अचानक मुझे फोन आया कि कुछ लोगों से बात करनी है, तो चौराहे पे जो लोग मिले, ये बताइए। एबीपी न्यूज एक आंदोलन चला रहा है और कह रहा है कि पीड़िता के परिवार से बात करनी है और प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। ये इसको किस तरह देखिए, देश का चौथा स्तंभ, उसे अपनी बात रखने का, हम लोगों तक पहुंचाने का सही है, गलत? बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार आज तानाशाही रवैया अपना रही है। बताइए, जब कोर्ट कह रहा है कि आप जाइए वहां पे सच्चाई दिखाइए, खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तो अधिकारी क्यों रोक रहे हैं, ये समझने वाली। ये बताइए, 2012 में निर्भया कांड हुआ, 2020 में अब इस तरह से हाथरस की घटना हुई है। कुछ हालात बदले हुए दिखाई देते हैं। आपके भी घर में महिलाएं होंगी, बहनें होंगी। जिस तरह से महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वैसा गलत हो रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम महिलाओं को सुरक्षा मिले और उनको देखा जाए। एक मुहिम चलाई है एबीपी न्यूज ने, क्या हम गलत हैं? क्या हम अगर ये मांग कर रहे हैं कि परिवार से मिलने दिया जाए, उनकी बात रखी जाए, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, मिलना चाहिए, बीबी न्यूज को मिलना चाहिए। पीड़िता के जो पिता है, उनका एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए और परिवार जो है चाहता है मीडिया से बात करना, प्रशासन रोक रहा है। इस प्रशासन को किस तरीके से देखते हैं? क्या यूपी में इस तरह से ही हो रहा है? नहीं, ये गलत है। जो वो चाह रहे हैं उनकी बात सुनना चाहिए, उनके लिए कहना चाहिए। और जो पीड़िता के साथ गलत हुआ है, जो गलत किए हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, तत्काल उनको फांसी मिलनी चाहिए। आप आम आदमी है, मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? हम तो यही चाहते हैं कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको जरूर मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि वो जरूर से जरूर इस पे ध्यान दें, विशेष ध्यान दें, ताकि लोगों का डर भय निकल सके। आप बताइए, इतनी उम्र दराज हैं, वोट डालते होंगे, हाथरस वाला मामला आपने सुना होगा, क्या कहेंगे कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है प्रशासन जो कर रहा है? वोट डालेंगे। अरे वोट डालेंगे वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, हाथरस वाला मामला सुना है आपने? नहीं पता है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, हाथरस में टीवी देखा होगा आपने। एक सेकंड के लिए बस ये बताते हुए कि अब अंधेरा होने लगा है। पुलिस वाले तमाम यही सोच रहे थे प्रतिमा कि अब सुबह सूरज की रोशनी में अंधेरा होते होते आप चली जाएंगी क्या? नहीं, मैं यही हूँ। डीएम आए यहाँ पर, बताए, हमारे सवालों का जवाब दे। डीएम साहब सुन रहे हैं? प्रवीण कुमार लक्षकार, चैलेंज है एबीपी न्यूज की इस पूरी टीम का। अगर आप पे दम है और अगर आपने कोई गलती नहीं की है, कोई लीपापोती नहीं की है, आइए यहाँ पर, एबीपी न्यूज के सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, अंधेरा यहाँ होने नहीं देंगे। अगर इनको लगता है कि सूरज जाने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, तो यहाँ बैठकर हम भी मोमबत्ती जलाएंगे। हम भी एक बार फिर से उस इंसाफ की लौ को जलाने की और जगाने की कोशिश करेंगे। लोग यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वो भी ये जानना चाहते हैं कि मीडिया को अंदर जाने दिया जाता है या नहीं जाने आ रहा। दोबारा चलते हैं, अखिलेश वहाँ पर मौजूद है। देखिए, पटना जी रूबिका, पटना में ही बिहार की बेटियां बहुत कुछ कहना चाह रही हैं। मौजूद है। हाँ प्लीज जी, हम भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल रूबिका, मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत इसी धरती से हुए जिनको लेकर इतनी मांग की गई थी, इतना लंबा आंदोलन चला। तो बिहार को बेटे की चिंता है तो एक बेटी की भी चिंता है, और यही वजह है कि कोरोना काल में भी आप देखिए बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले मोमबत्ती लेकर हाथ में। कुछ लड़कियां मेरे साथ है, कुछ कहना चाहती हैं। जी, जो उत्तर प्रदेश हाथरस की घटना है और प्रशासन जिस तरीके से मीडिया वाले को नहीं जाने दे रहा है, तो ये उन दरिंदों की मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। हम बेटियों को आखिर कब तक
घर में इस तरीके से आज भी कहने को तो हम कहते हैं कि हमें भी आजादी मिली है। जितनी अधिकार आजादी में पुरुषों की है उतनी अधिकार हम महिलाओं की भी है, लेकिन ये सिर्फ नाम का है और हमारा अधिकार पुरुष के बराबर ही है। लेकिन जो अभी प्रशासन की रवैया है ये बिल्कुल ही गलत है और इस तरीके की रवैया नहीं होनी चाहिए। सही न्यूज हम लोग तक आना चाहिए। कि वही बात, सही न्यूज चाहती है जनता और इनको लग रहा है कि प्रशासन को अगर रोका जा रहा है तो दाल में कुछ तो काला है। क्या कहना चाहती हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि कहने के लिए तो हम बेटियां भी आजाद हैं, परंतु जहां हमें पढ़ाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जाता है, तो क्यों नहीं हम बेटी को समझाते हैं कि वो अपनी जिंदगी को रोके। हम बेटियां ही कब तक कॉम्प्रोमाइज करते गए। कहने को आजाद है पर रोड पे खुले ज्ञान चले तो आजाद नहीं है। अगर आजाद होते तो आज हाथरस में ये घटना नहीं घटती। ये देखिए आरा से बिहार की आवाज आप सुन रही हैं रूबिका। मेरे साथ कुछ और लड़कियां हैं, वो भी बहुत कुछ कहना चाह रही हैं, बहुत आक्रोशित है, गुस्से में है हाथरस की घटना को लेकर। बोलिए। जैसे कि बोला गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बाद में बेटी का रेप करवाओ, इससे बढ़िया कि अभियान ही बंद किया जाए। ये जो झूठा मूठा ढोंग रचाया जा रहा है कि बेटी को पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ, ये सरासर बात गलत है। इसको जो झूठा आरोप है कि हाँ बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ, बाद में बेटिया का रेप हो जा रहा है, इससे बढ़िया ये बंद ही करवा दिया जाए। आप समझिए इन लोगों की मनोदशा। ये जो लड़कियां जो महिलाएं हाथ में मोमबत्ती लेकर इस वक्त यहाँ पर आरा में रेलवे स्टेशन के पास खड़ी है और जिस तरीके से अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं, मुझे लगता है कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि ये जो हुआ है बहुत गलत है और उसके बाद आके लीपापोती क्यों।